सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक चौकी ले ली है जो है लकड़ी की, और इसको मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ और गंगा जल इस पर छिड़क ली हूँ। और फिर एक लाल कपड़ा ली हूँ, अच्छे से चौकी पे बिछा रही हूँ और चारों तरफ से फोल्ड कर रही हूँ। कपड़ा नया होना चाहिए। इसके बाद माता रानी आ गई मेरी, और श्रृंगार का सारा सामान जो हर साल मैं लेती हूँ माता रानी के लिए। इस साल मैंने सोचा था कि 9 दिन अलग अलग पीले नीले जो भी कलर के कपड़े माता रानी को पहनाए जाते हैं वो मैं पहनाऊँगी खुद से बनाकर। लेकिन कहते नहीं कि जो सोचो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन अगले बार 2 महीने पहले से मुझे तैयारी करनी पड़े, बट करूँगी ज़रूर। माता रानी को भी मैं अच्छे से नहला दी हूँ, गंगा जल छिड़क दी हूँ। इसके बाद मैं उनका श्रृंगार सारा कर दी हूँ। अभी मैं चावल से अष्टदल बना रही हूँ। इस पर मैं रखूँगी कलसा, क्योंकि कहते खाली कलसा ऐसे नीचे ज़मीन में नहीं रखना चाहिए। कुछ भी रखो ना तो अष्टदल बना के रखो। तो बस उसी के लिए अष्टदल बना रही हूँ, और गौरी गणेश को रखने के लिए यहाँ पर अष्टदल बनाऊँगी। और फिर इसके बाद मैं कलसा लूँगी। कलसा में 5 बार कलावा लपेटूँगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा फूल रख रही हूँ जहाँ पर मैं अष्टदल बनाई हूँ। और एक पात्र ले लिया है मैंने जिसमें गंगा जी की मिट्टी डाल दी हूँ। बहुत सारे लोग पहले जबो लेते हैं, लेकिन मैं कलसा रखने के बाद बताऊँगी अभी क्यों। तो यहाँ पर मैं 5 बार कलसे में कलावा लपेट दी, क्योंकि कहते खाली कलसा नहीं रखना चाहिए। और ओम का मैंने यहाँ पे वो बना लिया है, और त्रिशूल। तो यहाँ पर कलसा मैं इसलिए रखती हूँ, अभी बताती हूँ। और यहाँ पे मैंने हल्दी, 2 लौंग, सिंदूर, सुपारी और दूब, ये सारी चीज़ें ली हैं। सिक्का जो मैं कलसे के अंदर डालूँगी, क्योंकि ये डाला जाता है। और कलसा मैं बाद में इसलिए रखती हूँ, जौ इसलिए बोती हूँ क्योंकि एक बार मैं जौ बोकर कलसा रख दी थी तो जो अंदर से फूटने लगी थी, कहीं कहीं कलसा के नीचे दब गई थी, तो मेरा कलसा बार बार गिरते गिरते बचा था, इस वजह से। तो अभी मैंने आम का पत्ता लगा दिया है, 5 आम का पत्ता है, उस पर चावल। अब यहाँ पे नारियल चुंदरी लपेट रही हूँ। अब मैं इसको सीधा सीधा रखूँगी। बहुत सारे लोग बीड़ा रखते हैं, कभी कभी मैं भी रख देती हूँ। अब इसके ऊपर मैं कलावा बांधूँगी ताकि चुंदरी जो है निकले ना, अच्छे से उसी पे लगी रहे। तो मैं बोल रही थी ऐसे रख दूँ, इन्होंने कहा नहीं जैसे हमेशा रखती हूँ वैसे ही रखो। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ गौरी माता। जी हाँ, किसकी, यहाँ पे मैंने पीली हल्दी ली है और उसमें थोड़ा सा मैं घी मिलाई हूँ। एक बार मैं गंगा जल से बनाई थी तो गौरी माता वो चिटक सी गई थी, क्योंकि उनमें दरार पड़ गई थी ना, कुछ भी सूखता है तो वो चिटक से जाता है। तो इसमें मैं घी से बनाती हूँ ताकि फिर गौरी माता चटके ना। अब मैं यहाँ पे वो जोत के लिए बना रही हूँ। जी हाँ, अष्टदल, क्योंकि खाली नीचे नहीं रखना चाहिए जैसा मैं आपको बताई हूँ। और सूती कलावा से मैंने बना लिया है बाती, ताकि ये जल्दी से बुझे ना। और गौरी गणेश बन गए हैं। गणेश जी को सुपारी में कलावा से लपेट कर बनाई हूँ, काफ़ी अच्छे से बन जाती हैं। अब इसके बाद हम जौ बो रहे हैं। जौ के लिए मैंने आपको बताया ना कि मैं इसी वजह से बाद में बोती हूँ ताकि मेरा कलसा गिरे ना। लेकिन आप चाहे जैसे भी जौ बो सकते हो, आपकी मर्ज़ी, पहले बाद में। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इसके बाद जो भी आपको अर्पित करना है, फल फ्रूट और बसाता जो भी आप चढ़ाते हो, पहले दिन घी का भोग लगता है, देसी घी का, गाय के, तो वो पहले दिन घी का मैं भोग लगाई हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जो आपके पास हो ना वो श्रद्धापूर्वक माता रानी को चढ़ा दीजिए। तो सारी विधि मैंने आपको बताई कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप बहुत ईजी तरीके से अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, इसी तरीके से रख सकते हैं कलसा। तो अभी हमारी पूजा हो चुकी है, आरती भी हो गई है। इसके बाद सारा सामान जो है वो मैं समेट रही हूँ। अभी मैंने हवन भी कर लिया है। हवन के लिए थोड़ा सा मैं हवन सामग्री ली थी, उसमें पंचमेवा मिलाई हूँ, घी गुड़। इसी तरीके से मैं हवन घर में ही कर ली हूँ, आप भी चाहो तो कर सकते हो। अभी हमारी जो पूजा थी वो सब कुछ हो चुकी है। अब यहाँ पे सारा सामान मैं रख रही हूँ, हवन सामग्री एक छोटी सी पन्नी में डालकर रख दे रही हूँ ताकि रोज़ मैं कर सकूँ, क्योंकि आपको रोज़ करना चाहिए और जिस चीज़ का भोग लगता है वो रोज़ भोग लगाना चाहिए। सो चलो थोड़ी देर से मिलते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं कितने, अभी बज चुके हैं 2। सोच सकते हैं आप, अब 2 बजे मैं फ्री हुई हूँ। मैंने कहा कि चलो अभी मैं चलिए हम रात होगी, सोने जा रहे, पापा भी आने वाले, बस
रात हो गई। हाँ क्यों नहीं, इनका पढ़ने का टाइम हो गया ना तो रात हो गई। तो अभी बज रहे हैं 2। सुबह मॉर्निंग में मैं इनके लिए पराठा और सॉस दे दी थी, क्योंकि आज मैं दाल चावल रोटी बनाई थी इनके लिए। मैंने कहा बना के फिर ये साथ, अच्छा खाएंगे दे रहे। तो मैंने कहा कि इनको पहले मतलब टिफ़िन इनकी लगा के इनको स्कूल भेजती हूँ। स्कूल भेजने के बाद फिर दाल चावल रोटी ये सारी चीज़ें बना के फिर साफ़ सफाई करके, और मंदिर वाला जो रूम था वो कल 4 बजे मैं पूरा सब कुछ साफ़ कर दी थी, पोछा झाड़ू सब कर दी थी, ताकि जो मुझे है ना वहाँ पे ज़्यादा साफ़ सफाई ना करनी पड़े, हल्का फुल्का सा जो कुछ रहे वो करना पड़े, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, इसी वजह से। फिर उसके बाद नहाना धोना पूजा करना, कलश की स्थापना करना, आपको पता ही है। और फिर चाय पर 11:30 बजे मैं चाय पी हूँ, और फिर उसके बाद चाय पीने के बाद ये आ गई हैं, इनका देखना वेखना हुआ है, और अभी इनको दाल चावल खाना है तो देकर फिर पढ़ाऊँगी। और इस बार मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं कलश स्थापना शेयर करती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो होता है ना, चीज़ें होती वो होनी चाहिए, और मेरी सोच क्या है ना कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं तो आप माता रानी से क्षमा याचना करके आप अपनी जो अंदर की इच्छा है माता रानी के लिए, जो होती है ना कि हमें ये करना है लेकिन हम कर नहीं पाते, यार ये चीज़ हमारे पास नहीं है, तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपके मन में श्रद्धा इच्छा है कलश स्थापना करने की या कुछ भी, तो आप करो। अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो आप उनसे क्षमा याचना मांग लो कि हमारे पास नहीं है, और हो सकता है अगले साल वो चीज़ें आपके पास आ जाए। तो बस यही होता है, और मेरा यही है कि मैं करती हूँ जो है मेरे पास, दिल में मेरे श्रद्धा है, प्यार है माता रानी के लिए, और ये मैं कवारेपन से करती हूँ। मुझे बहुत मतलब मन करता था, क्योंकि मैं, वैसे बहुत लोग होंगे जो माता रानी को मानते होंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपनी माता रानी को मानती हूँ। तो जब उनका आता है ना नवरात्रि, तो मेरे अंदर से पहले से हो जाता, मुझे ये करना, उनके लिए कपड़े लाना, ये करना, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस वही है, अब चलते हैं, इनको पहले कुछ खाने पीने को देती हैं और फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। आज येलो पहन के मुझे पूजा करना था, साड़ी पहनने को मैं सोची थी, लेकिन अब जो सोचते हो ना वो हो नहीं पाता है। तो आज का दिन जो होता है ना वो होता है, क्या नाम है, पीला कपड़ा जो आज का दिन होता है ना, कहते हैं कि पीला वस्त्र पहन के पूजा करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा चलो मैं दुपट्टा और वो वाली मैक्सी डाल लेती हूँ, वो भी पीले ही है तो चल जाएगा। फिर अभी मैं चेंज कर ली हूँ, और अब चलते इनको कुछ दे देते हैं खाने को, फिर मिलते हैं, ठीक है। सभी फाइनली बज रहे हैं 11 बजे। मेरा ये ऑरेंज ड्रेस मेकअप लुक क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये नवरात्रि के चौथे दिन का है और मुझे तो क्रिएट करना ही था, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। और अभी इसको रिव्यू वगैरह करते करते 11:30 बज जाएंगे। ये काफ़ी प्रिटी सा मेकअप लुक है, हो सकता है वीडियो बाद में जाए या पहले जाए, क्योंकि व्लॉग तो फर्स्ट डे का है तो पहले ही जाएगा। और ये वाला जो मेकअप लुक है ये चौथे दिन का है, तो हो सकता है मैं चौथे दिन के बाद ही डालूं, क्योंकि मेरा तो यही रहता है, मेकअप के बाद ही चीज़ें आती हैं। तो अगर आपको देखना है तो ये वीडियो बहुत ही आसान तरीके से इस मेकअप लुक को मैंने क्रिएट किया है, बिना ब्यूटी ब्लेंडर, बिना ब्रश, बिना किसी महंगे प्रोडक्ट के। तो आप भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। मेरे फर्स्ट चैनल प्रीति मेकअप पर जाकर देख सकते हैं। सो चलो मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।